बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलस, और कैलकुलस में यह है पार्ट 7 जिसमें डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम रेट कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में। तो वो कैसे होता है, लेट्स सी। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने की रेट निकालनी है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन की मदद से सॉल्व होते हैं। तो rate is a ratio obtained by comparing the changes in two related variables. Thus, if delta x and delta y be the corresponding changes in x and y respectively, मान लीजिए ये ऐसा है तो डेल्टा y by डेल्टा x को हम क्या बोलेंगे, is the average change of y per unit change of x, ऐसा हम बोलेंगे। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी हमने, लिमिट इन द लिमिट व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये क्वांटिटी जो डेल्टा y बाय डेल्टा x थी ये कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, dy by dx will become the actual rate of increase of y with respect to x for the given values of x and y। तो dy by dx कैलकुलेट करके हम y के चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू x पता कर सकते हैं। अगेन इफ x and y be both functions of a third variable, मान लो t का फंक्शन है तो हमारे पास dy by dt निकालना है, तो dy by dx को अगर मैं dx by dt से मल्टीप्लाई करूंगा तो dx यहाँ ऐसा मान सकते हैं आप, कैंसिल हो रहा है। तो एक्चुअल में dy by dt को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy by dt into dx by dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ये किसके बराबर होगी, ये होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इस तरह से होगी। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए y स्क्वायर 16x के बराबर है और x जो है बढ़ रहा है इस रेट पर 5 फीट पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y एट x इक्वल टू 4। तो हमें x इक्वल टू 4 पर y के इंक्रीज होने की रेट निकालनी। तो तरीका क्या है, इस फंक्शन y स्क्वायर इक्वल टू 16x से जब हम इसमें x इक्वल टू 4 रखते हैं तो यहां से हमें y की दो वैल्यूज मिलती है क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो प्लस माइनस 8, और dy by dx अगर निकालते हैं तो वो हमें 8 अपॉन y मिलता है, और उसमें जब वैल्यू रखते हैं y की वैल्यू तो हमें प्लस माइनस 1 मिलेगा क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस 8 रखेंगे। ये किन पॉइंट्स पर हो गया, तो बच्चों x 4 है और y है प्लस माइनस 8, तो x 4 y प्लस 8 x 4 y माइनस 8 है, 4 8 4 माइनस 8 दोनों पॉइंट्स के लिए हो गया। बट dy by dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy by dx into dx by dt, तो वो हमें मिलता है प्लस माइनस dx by dt। This shows that the rate of change of y is the same as the rate of change of x. dy by dx equal to 1 shows that y increases with x at the same rate, अगर ये 1 के बराबर है तो, and dy by dx equal to minus 1 अगर आ रहा है तो वो ये बता रहा है, shows that as x increases y decreases at the same rate। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा और रेट होगी सेम अगर ये माइनस 1 के बराबर है। सेकेंड मेथड अगर हम कंसिडर करें, इफ वी डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 16x डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy by dt को मैंने लिखा 8 by y dx by dt, डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, तो ये प्लस माइनस dx by dt मेरे पास आता है प्लस माइनस 5, जैसे y की वैल्यू पुट करते हैं तो dx by dt हमें मिलता है यहाँ से प्लस माइनस 5। अब 0.4 और प्लस 8 पर बात करें तो y बढ़ रहा है with x at the same rate, जबकि 5 फीट पर सेकेंड ये वैल्यू है किस पॉइंट पर, 4 और माइनस 8 पर। as x increases y decreases at the same rate। तो जब प्लस लेते हैं तो बढ़ रहा है, माइनस लेते हैं तो घट रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मैन 6 फीट हाई, यानी उसकी हाइट 6 फीट है, वॉक्स डायरेक्टली अवे फ्रॉम ए लैम्प, एक लैम्प पोस्ट है और ये उससे दूर जा रहा है। 20 फीट हाई, लैम्प पोस्ट की हाइट है 20 फीट, किस रेट पे चल के जा रहा है ये, 3.5 माइल्स पर आवर, इस रेट पे चल के जा रहा है। हाउ फास्ट डज द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंज, तो ये हमें बताना है
कि उसके शेडो की लेंथ कितनी तेजी से चेंज होगी। तो उसके चेंज होने की रेट निकालनी है बच्चों। तो रेट निकालनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। लेट BC जो कि x फीट है, ये FPS में चल रहा है क्वेश्चन, पुरानी किताब है। BC जो x फीट है, बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द पोस्ट, यानी पोस्ट है ये भी 20 फीट ऊंचा, किसी टाइम t पर, यहां पर है C पर आदमी। CE जो y फीट है, माना कि उसकी परछाई की लंबाई है, लेंथ ऑफ हिज शैडो। देन वी हैव, हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में रेशियोज लेकर y अपॉन x प्लस वाई, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से, तो ये हमें मिलेगा 6/20 यानी 3/10। तो यहां से इक्वेशन आ गई 7y इक्वल टू 3x, सो दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां से पता चल रहा है y इक्वल टू 3/7x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलता है dy/dt इक्वल टू 3/7 dx/dt, ये मिल गया। और dx/dt जो है वो रेट है जिस पर आदमी चल रहा है, स्पीड उसकी, और वो चल रहा है 3.5 माइल्स पर आवर, इस स्पीड पे चल रहा है। तो जो शैडो है y, वो उसके बढ़ने की जो रेट होगी, यहाँ पे dx/dt की वैल्यू हमने डाल दी। 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 3/7 इंटू 7/2 दैट इज 1.5 माइल्स पर आवर, दैट इज 132 फीट पर मिनट। यूनिट कन्वर्जन आप यहाँ करके देख सकते हैं आराम से। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ए बैलून, वो बड़ा है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो पूरा गोल ही रहता है हमेशा, हैज ए वेरिएबल रेडियस, पर उसकी रेडियस चेंज हो रही। फाइंड द रेट, वो रेट हमें पता लगानी है, एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 इंचेस। तो जब बढ़कर इसकी रेडियस 7 इंच हो गई है, उस समय हमें पता करना है कि इसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। अब ये फंक्शन हमें मिल गया, v को y की जगह मान सकते हो आप। अब dv/dr अगर हम निकालते हैं तो यहां से आता है 4πr², क्योंकि r³ का जो डिफरेंशिएशन है वो बनेगा 3r², तो 3 से 3 कट गया। वैल्यू डाली हमने, 7 पर पता करना है हमें, तो 7 r की जगह, r 7 इंचेस है तो ये आ जाता है 196 पाई क्यूबिक इंचेस पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस, क्योंकि नीचे dr आ रहा है, तो यूनिट क्या बनी, पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस। तो रेडियस में जब यूनिट चेंज होगा तो इस बैलून के वॉल्यूम में 196 पाई क्यूबिक इंचेस का चेंज होगा, FPS में सब। द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद r एट द रेट ऑफ 196 पाई क्यूबिक इंच पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस। तो बच्चों इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव एज एन एरर मेजरर, एरर एनालिसिस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।